आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जिसमें आज हम बात करेंगे सर्कुलर पिच क्या होता है, डायमीट्रल पिच क्या होता है, मॉड्यूल, देन प्रेशर एंगल क्या होता है ना। इसकी वैल्यू 20 डिग्री जो है हम रखते हैं। इस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आईएएस के अंदर और गेट के अंदर भी जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस पर अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इस पर बेस्ड, तो ये चीज़ें आपको समझना होगी। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जैसा कि बताया था गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में, इनसे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस की थी। तो उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसी के बाद इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपको और वीडियो लेक्चर मेरा देखना है तो ऊपर जो है आपको आई बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको और मेरे वीडियोज़ जो है उन पर आप जा पाएंगे। तो जैसे कि हम देखें सर्कुलर पिच जो है, सर्कुलर पिच क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफ्रेंस of the pitch circle, है ना, a point of one tooth to the corresponding point on the next tooth, it is usually denoted by PC। तो ये क्या होता है पिच सर्कल में, आपको डायग्राम से इसको समझाता हूँ। जैसे कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे होगे ये आपका अडेंडम होता है, नीचे जो है ये आपका डेडेंडम सर्कल होता है और बीचों बीच जो है ये आपका होता है पिच सर्कल। पिच सर्कल से ही जनरली हम उसके नीचे सेंटर के रिस्पेक्ट में उसका डायमीटर होता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको डिफाइन करते हैं गियर्स को। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक गियर जो है ये पहला गियर जो है, ये दूसरा गियर है, इसके स्टार्टिंग का ये पॉइंट और इसके स्टार्टिंग का पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं सर्कुलर पिच, जिसे हम पीसी से जनरेट करते हैं। तो इसकी डिस्टेंस आपको निकालना है, कितनी डिस्टेंस फिक्स करना है, क्या चीज़ करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सर्कुलर पिच का, पीसी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन टी। ठीक है, पाई क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ पिच सर्कल, और टी जो है नंबर ऑफ टीथ, कितने नंबर ऑफ टीथ है व्हील के ऊपर, वो चीज़। तो उसके रिस्पेक्ट में जो है आप वैल्यू निकाल सकते हो। और इसमें अगर आपको जैसे D1 D2 अगर जैसे दो गियर्स का अरेंजमेंट है तो उनके रिस्पेक्ट में भी आप ये जो रेशियो है, इस रेशियो से आप अलग अलग वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिच सर्कल जो है या सर्कुलर पिच जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम ऐसे डिफाइन करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है इससे पहले वाले वीडियो, तो वो देखिए आप। उसके बाद डायमीट्रल पिच क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। इट इज सिंपल वैल्यू है और इसमें PD से डिनोट करते हैं। इसका आपको अगर निकालना है, जैसे डायमीट्रल पिच जो है वो निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, जो आपका गियर है उस पर नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, और उसके बाद सर्कुलर जो पिच है वहाँ से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस को आप रखोगे तो आप डायमीटर ऑफ जो है पिच निकाल सकते हो, डायमीट्रल पिच निकाल सकते हो। और इसका अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो इस टी की वैल्यू अगर जो है, जैसे कि ये जो टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें पाई डी, तो ये आपका पाई अपॉन पीसी जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसके फॉर्म में लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पे टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और कैपिटल डी पिच सर्कल डायमीटर, जो बीच वाला जो सर्कल का डायमीटर है वो। ठीक है, तो होप बेसिक से फॉर्मूले, सिंपल से फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल जनरली पूछते हैं। इन फॉर्मूले को आपको सिंपली याद रखना है। उसके बाद मॉड्यूल क्या होता है, ये जो देख रहे होगे आप डायमीट्रल पिच, उसको उल्टा कर दें, जैसे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं M से, और मॉड्यूल M इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन T। कैपिटल D आपका पिच सर्कल डायमीटर, T नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ और डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। इसी से बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं और इसी से हम जो है इसके जो गियर जो है उसकी हम डिज़ाइनिंग वगैरह प्रॉपर करते हैं। प्रेशर एंगल क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसको भी मैं आपको आगे भी अच्छे डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल टू गियर टीथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट पिच पॉइंट, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। और जनरली इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, अगर आप एक को परफेक्ट गियर चाहिए, एक अच्छा गियर जो है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हम 14 जो है 14.5 डिग्री या फिर 20 डिग्री के समथिंग जो है, इसके बीच में इसकी रेंज हम रखते हैं। ये वेरी भी होती है। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको स्पेशली इस पर एक अलग से मैं इसको डायग्राम बना के बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं पिच एंगल हो गया, ये प्रेशर एंगल क्या होता है, ये जो आप देख रहे होगे, देखो एक टीथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, दूसरा टीथ ये इसके कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ से ये जो है ये आप देख रहे होगे एक टेंजेंट निकल रहा है, ये कर्व से टेंजेंट निकल रहा है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट है यहाँ पे, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो, बिल्कुल नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल 90 डिग्री पे। तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो ना आप देख रहे हो, और ये इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में एक लाइन है, इनके बीच में एक फाई एंगल जो है वो बनता है। तो इसकी वैल्यू जो है हम रिफाइन करते हैं, जब गियर्स को रिफाइन बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है अगर आप इतने के रखोगे
तो एक सूटेबल जो गियर है वो आपका बनेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर एंगल समझ में आ गया होगा, इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा अच्छे वे में। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछते हैं। कुछ नहीं होता, इट इज़ द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल। जो कॉमन नॉर्मल है टू गियर जब मिलते हैं, ये दोनों गियर के जो टीथ मिलेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे जिसे हम कॉन्टैक्ट पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये बोलते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में जो आप ये टेंजेंट डाल रहे हो, टेंजेंट पे नॉर्मल डालोगे और उसके रिस्पेक्ट में एक फाई एंगल बनता है, तो उसे हम प्रेशर एंगल बोलते हैं। मॉड्यूल समझ में आ गया होगा, जो कि होता है क्या, कैपिटल D अपॉन T। उसके बाद डायमेट्रल पिच आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है आपका कैपिटल T अपॉन D, ये D अपॉन T हो जाएगा। और उसके बाद सर्कुलर पिच जो है वो हम ऐसे फाइंड करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मूलेज, है ना, जिनके द्वारा जो है हम कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और गियर जो टर्मोलॉजी मैंने आपको समझाई उसके रिस्पेक्ट में। तो होप आपने ये समझ में आ गया होगा, कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद जो है हम इस पर आगे जुड़े हुए गियर्स के हम एक एक करके सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम गियर्स पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके IAS गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गियर जो है एक अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा यूनिट है जो कि आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो। और इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट जनरली आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं गियर्स से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें बता के फिर हम मेन जो है गियर्स की और भी आगे की जो फैक्टर्स हैं उनको समझेंगे, किस टाइप से गियर डिज़ाइन करना है आपको, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, है ना। और देन उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स का अरेंजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।